मर्दों से तुम्हारी कोई बराबरी नहीं, वैसी आंखों का कोई दोष नहीं। तुम कपड़े थोड़े संभल कर पहना करो, क्योंकि आखिरकार तुम एक लड़की हो। वो छोटे कपड़े पहनना छोड़ देगी, पर तुम तुम्हारी छोटी सोच का क्या करोगे? क्या लड़की इतनी नासमझ है कि समाज की सारी हिदायतों की पोटली हमेशा उसके ही सर पर मत दी जाती है, हमेशा उसको चुप रहने पर मजबूर कर दिया जाता है? आखिर ऐसा क्यों? यदि इस 21वीं सदी में अभी भी तुम्हारी ऐसी ही सोच है, तो लड़कियों को नहीं, तुमको एक अच्छे मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। हमारे समाज में जॉब करना बहुत अच्छा माना जाता है और हिदायतें दी जाती है कि यदि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी हो तो तुम जॉब कर लो। लेकिन यदि बात लड़कियों की आती है तो कहा जाता है कि तुम्हें करना तो आखिर चूल्हा चौका ही है, तुम ज्यादा पढ़ लिख कर क्या कर लोगी। इस सोच में हालांकि थोड़ा बदलाव आ चुका है, लेकिन हमें जरूरत है एक बड़े बदलाव की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी सोच को बड़ा करके बेटियों को आगे भी बढ़ाना होगा। ब्लैक इज ब्यूटी हर कोई कहता है, मगर स्किन टोन के मामले में अभी भी काले रंग को एक्सेप्ट करने में लोगों को परेशानी होती है। और अगर किसी लड़की का कलर डार्क हो तो परिवार के लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और वह लड़की परिवार और समाज को देखकर ताने सुनते हुए खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए अपने आप को चेकलिस्ट करना शुरू कर देती है। अपना स्किन टोन लाइट करने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाने लगती है, मार्केट के प्रोडक्ट यूज करने लगती है ताकि वह खूबसूरत दिख सके, चाहे उसे किसी भी दर से गुजरना पड़े। हमें यह समझना होगा कि कलर ही सब कुछ नहीं होता है, उसकी शिक्षा, उसकी स्किल, उसकी प्रतिभा के भी कई मायने होते हैं। हमें इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाकर समाज को शिक्षित कर लाखों बेटियों को सम्मान की जिंदगी दे सकते हैं। तो आइए आज खुद से बदलाव शुरू करते हैं। मैंने तो कर दिया है, आप भी कर दीजिए। जब रिलेटिव्स आते हैं और मिलकर बोलते हैं, अरे तुम मोटी हो गई हो, तुम जिम जाया करो, एक्सरसाइज किया करो ताकि तुम फिट हो जाओ और शादी करने में भी इजी हो जाए। What? Like you are thin, you are tall, you are beautiful, you are dashing. Similarly, I am fat. मैं भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हूँ। मैं खा सकती हूँ, चल सकती हूँ, सो सकती हूँ, जो कर सकती हूँ। क्या हुआ? I am fat. Stop this, because मुझे पता है कि I am cute, I am beautiful, I am fat at the same time. आप कैसे दिखते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप कैसे हैं। मैं ये नहीं कहती कि 1000 वर्ष पूर्व हमारे ऊपर जो जुल्म होते थे वो आज भी होते हैं। हमारा ये संघर्ष युगों पुराना है। हमने अपनी आवाज मुखर की और सती प्रथा से मुक्ति पाई। हमने अपनी आवाज मुखर की और पर्दा प्रथा, चुड़ैल और डायनो जैसी मानसिकताओं से मुक्ति पाई। हमने अपनी आवाज मुखर की और कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंदी मानसिकताओं से मुक्ति पाई। हमने अपनी आवाज मुखर की और दासी प्रथा से मुक्ति पाई। हमने अपनी आवाज मुखर की और बाल विवाह तथा 3 तलाक जैसे कुरीतियों से मुक्ति पाई। हमने अपनी आवाज मुखर की और समान शिक्षा का अधिकार पाया। हमने अपनी आवाज मुखर की और लोकतंत्र में मताधिकार का अधिकार पाया। हमने अपनी आवाज मुखर की और जीवन यात्रा तथा जीवन साथी चुनने का अधिकार पाया। हमने अपनी आवाज मुखर की और घर के साथ देश को चलाने की जिम्मेदारी ली। जब तक हमें हमारे हक नहीं मिलेंगे, हम इसी तरह अपनी आवाज को मुखर करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है, कोई भीख नहीं।